मेरा बच्चा अभी 6 माह का था, मेरे पेट में ही था जब इन्होंने सब कुछ करवाया। इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, मुझे फिर घर जाकर होश आया। सुबह हुई है, मुझे दर्द शुरू हो गया। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी मुझे दर्द हो रही है। अम्मी ने कहा चलो तो मैं दवाई ले आती। इन्होंने मुझे दूध पिलाया, मुझे नशा आना शुरू हो गया। जब बच्चे की इन्होंने पैदाइश करवाई तब भी मुझे पता था, मैं चीखी। मैंने दाई को कहा मैंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने मेरा बच्चा मार दिया। पाकिस्तान अपडेट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, मैं आज आपको वहशत की एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूँ जिसमें सगी माँ ने अपनी फूल सी कली पर क़यामत ढा दी। नौजवान लड़की ने मोहब्बत की शादी की और वालिदैन के इसरार पर 1 बरस बाद अपने वालिदैन से मिलने के लिए घर आई, लेकिन दरिंदा सिफ्त माँ ने अपनी बेटी का हमल ज़ाया करवा दिया। दुख भरी इस दास्तान में और क्या हुआ आपको बताते हैं। मेरा नाम सोबिया है और मैंने साल पहले शादी की थी कोर्ट में जाके। तो उसके बाद मेरी शादी थी घर में मेरे कज़न के साथ। मेरी शादी थी, तो मैंने भाग के शादी की अपने शौहर के साथ। तो उसके बाद साल बाद मैं अपने घर वालों से मिली हूँ। तो घर वालों ने कहा कि हमें बच्ची से मिलवा दें। हम बच्ची को कुछ नहीं कहते, ना इसको कहेंगे ना आप लोगों के घर वालों को कहेंगे। आपकी शादी किससे हुई थी और वो शख्स कौन है, और जिससे शादी करवाना घर वाले चाह रहे थे वो कौन था, और आपने उनसे शादी से क्यों इनकार किया था? वैसे वो पट्टे पे रहता था, मैंने वहाँ शादी नहीं करनी थी। मैंने अपने घर वालों को काफ़ी मनाने की कोशिश की है मैंने नहीं शादी करनी। जिनकी तरफ मैंने शादी करनी थी वो भी रिश्ता लेने आए थे कि हमें बच्ची का रिश्ता दे दो, हम रज़ा सलूकी से शादी कर लेते हैं। तो मेरे घर वालों नहीं माने। मैंने अपनी बहनों को भी कहा था कि मैंने उधर ही शादी करनी है, तो ना अम्मी को मनाए। अम्मी कहती मैंने नहीं माना, मैंने अपनी बहन की तरफ ही शादी करनी है। तो शादी में 8 दिन रह गए थे, तो हमने कोर्ट मैरिज करके ना हम चले गए थे। उसके बाद इन्होंने साल बाद मिले हैं। साल बाद इन्होंने कहा था कि चलो हम ना बच्ची को कुछ नहीं कहते, हमने ना मिला दो। अगर इन्होंने बड़ी पंचायत में इन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा कि हमने इसको बच्ची को नहीं कुछ कहते, ना इसके घर वालों को कुछ कहेंगे, ये जैसे मर्जी आती जाती रहे। इसके बाद सब हम अपने घर चले गए हैं। घर जाने के बाद ये मेरे घर आती जाती रही हैं, मेरी भाभियाँ मेरी बहनें भाई आते जाते रहे हैं। मेरी अम्मी एक दफ़ा आई तो उन्होंने कहा था कि मैंने बच्ची को घर लेकर जाना है तो भेज दें। अम्मी ने भेज दिया मेरी सास ने कि चलो चली जाओ, कुछ नहीं होता, अब्बू से मिल लेना। मैं जब घर गई हूँ अब्बू घर नहीं थे, तो अम्मी ने कहा था कि अब्बू तुम्हारे अभी निकले आ जाएंगे। शाम हो गई, अब्बू नहीं आए। मैं वापस घर, मुझे छोड़ गए। उसे अगले दिन बाद मुझे फिर लेने आए हैं। मेरी बहनें आई हैं मुझे लेने कि चलो अब्बू भी घर हैं अभी और बड़ी बहन भी आई है, तो हम ना सब बहनें मिल के ना सुलह करा देते तुम्हारे अब्बू के साथ भी। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी सास घर नहीं थी, मैं चली गई। अब्बू फिर नहीं घर आए थे। मैंने कहा अब्बू नहीं आए, तो कहती हैं अभी निकलें फिर आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा शाम हो गई। मैंने को कहा मैंने घर जाना है, मुझे छोड़ आओ। इन्होंने कहा नहीं हमने तुम्हें छोड़ के आना, हमने तुम्हें जाने नहीं देना, तुम यहाँ पर ही रहोगे। मेरी खाला सास आ गई मुझे लेने और मम्मी आ गई। मम्मी इन्होंने गालियाँ निकाली मेरे शोहर को भी और मेरी ना सास को भी कि हमने नहीं भेजना, हमने कौन सा हाथ से दी हुई है बेटी, कैसे लेने आती हैं, कौन से हक़ से लेने आती हैं। इन्होंने मुझे नहीं भेजा। उसके बाद मुझे ये बिनोई की तरफ ले गए हैं। बिनोई की तरफ ले के जाने के बाद मुझे दाई के पास लेके गए हैं। दाई के पास इन्होंने मेडिसिन रखवाई है। उधर मेडिसिन रखवाने को मैंने दाई को भी कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने नहीं कुछ करना था। इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। मुझे फिर घर जाकर होश आया। मुझे पता चल रहा था। मेरा बिनोई सारी रात दरवाजे के आगे बैठ रहा कि ये भाग ना जाए। सुबह हुई है, मुझे दर्द शुरू हो गया। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी मुझे दर्द हो रही है। अम्मी ने कहा चलो तो मैं दवाई ले आते हैं। बिनोई काम पे था, उसको फ़ोन किया है जो हमने सोबिया की दवाई लेने जानी है। वो आया है दवाई लेने। इन्होंने मुझे दूध पिलाया, मुझे नशा आना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे लेकर जा रहे थे, मुझे पता चल रहा था। जब बच्चे की इन्होंने पैदाइश करवाई तब भी मुझे पता था। मैं चीखी चिल्लाई हूँ। मैंने दाई को कहा मैंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने मेरा बच्चा मार दिया। मुझे नहीं पता चला। मैं दाई को कहती रही मैं ना ऐसे करो। दाई ने कहा कि तुमने ऐसे कुछ कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें भी यहाँ पे ही मार देना। मैं चुप हो गई। इन्होंने पता नहीं चला बच्चा कहाँ पे फेंका। मैंने तो अभी उसको देखा भी नहीं था, इन्होंने पता नहीं कहाँ फेंका। उसके बाद फिर मुझे बिनोई के पास ही ले गए, बिनोई के घर ही ले गए। उधर जाके फिर अब्बू का फ़ोन आया कि इसको घर ले आओ। घर ले आकर गए तो अब्बू नहीं थे घर। फिर
मैंने घर जाकर शोर डाला था कि इन्होंने मेरा बच्चा मार दिया, मैंने अपने घर जाना, मुझे जाने दो। मैंने फिर अपने शोहर को फ़ोन किया कि मैं घर आ रही हूँ। उन्होंने कहा चलो आ जाओ, मैं ना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उनको मैंने अभी कुछ नहीं बताया था। उसके बाद मैं भाभी को पता चला, भाभी ने सबको बता दिया, किसने फ़ोन कर दिया, जाने लगी। मेरी सारी बहनें इकट्ठी हो गई, भाई और बिनोई मुझे मारने लग गया कि तुमने शोर क्यों डाला, मुझे मारने लग गया। मेरा भरा भैया है, उसने कहा चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। मैंने अपनी अम्मी को कहा मैंने उधर नहीं जाना। अम्मी कहती भैया आया, तुम्हें जाना पड़ेगा। अम्मी वापस मुझे ले गई हैं भाई अपने घर। उधर जाकर मुझे सब समझाते रहे कि अगर तुम गई उधर जाकर तुम्हें वो मार देंगे, तुम्हारे ससुराल वाले, उन्होंने तुम्हें नहीं रखना, तुम ना जाओ, अगर यहाँ पर रहोगी तो तुम बची रहोगी। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मुझे भाई बोलने लग गया, भाई कहते हैं सुबह मैंने तुम्हें लेके जाना चिन्नौट, वहाँ जाके तुम्हारी तलाक लेनी है। सरवर मेरा बिनोई दूसरा, उसने कहा था कि चलो तुम बच्ची को ऐसे ना ले जाओ चिन्नौट, इस वकील मैं करूँगा, तलाक भी मैं लेके दूँगा, जितना खर्चा होता है वो भी मैं करूँगा। जब इसकी दूसरी शादी करेंगे उसका भी खर्चा मैं ही करूँगा, तुम लोग टेंशन ना लो, सारे पैसे मैं लगाता हूँ, जो होता है आप लोग करो, बच्चे को भी मरवा दो और ये इसकी तलाक वगैरह भी ले लो। मेरा बच्चा अभी 6 माह का था, मेरे पेट में ही था जब उन्होंने सब कुछ करवाया। मैंने इनको झूठी तसल्लियाँ दी कि चलो मैं ना आप लोगों के साथ ही। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें कोर्ट में लेकर जाएंगे, उधर जाके तुमने बयान देने हैं कि मेरे साथ ज़्यादती करते रहे मेरे ससुराल वाले और मुझे बहुत मारते थे। मैंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से ना तलाक ले रही हूँ। अगर बच्चे का वहाँ पर जिक्र हुआ तो तुम कहना हमारे पास, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं था, अगर कोई सबूत है तो वो ला के दिखाओ। इन्होंने फिर मैं अब्बू का फ़ोन आ गया, इसको घर ले आओ। रात के 9:30 बजे का टाइम था, मैं घर आई। अब्बू कहते हैं किसको ना थाने दे के आओ। अम्मी ने कहा क्यों? पहले तो कहते जब सारा काम हो जाएगा घर ले आना। तो अब्बू ने कहा नहीं, इसने हमें पकड़ा देना, इससे पहले मैं सारी बात कर रहे हैं थाने में, इसको जाकर हम दे देते हैं। अम्मी ने कहा नहीं, अब हमारी तरफ है, ये हमारी बात माने कि हम इसके बयान दिला देंगे सुबह चिन्नौट लेकर जाके। उधर जाके मैंने अब्बू को कहा अब्बू मैं आपके साथ ही हूँ, मैं नहीं जाती। मैं उनको झूठी तसल्ली दे रही थी। ये सब सो गए हैं रात के टाइम। मैं रात के टाइम तकरीबन रात के 2-2:30 बजे भागी हूँ। और मैं जिस टाइम मैंने आना था ना, मुझे जब समझा रहे थे, भाई ने कहा था अगर तुम गई तो मैंने तुम्हें भी मार देना और तुम्हारे वो देवर को भी मार देना और सबको मार देना अगर तुम यहाँ से दोबारा गई। मैं चली गई। फिर रात के 2-2:30 बजे मैं जाके मेरे शौहर ने दरवाज़ा खोला, इनको पता चला तो ये मुझे वहाँ से ही ले गए कि यहाँ पे तुम्हें मार देंगे तो हम तुम्हें यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि थाने में आप गई हैं इसकी दरख्वास्त लेके कि आप 6 माह की हामला थी और आपको जो है ना वो बच्चा ज़ाया करवाया है, तो इस हवाले से कोई थाने ने कार्रवाई की है? उन्होंने कहा इसका मेडिकल करवाओ। मेडिकल जब 20-25 दिन हम जलील हो गए, हम मेडिकल करवाते जब वो मेडिकल क्लियर हुआ तो इन्होंने कहा कि ये थाना ही नहीं लगता। इन्होंने मेरे बिनोई ने उनको पैसे दे दिए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं कितने दिए, अभी अल्लाह। उन्होंने कहा ये थाना नहीं लगता, ना दाई का ये थाना लगता है, ना आप लोगों का, आप लोग मनावा चले। मनावा हम 2 हफ्ते हो गए जलील हो रहे थे, तो उन्होंने भी कहा चलो आप लोग सुलह कर लो, इसमें अब क्या, वो बच्चा जाने वाला चला गया, अब आप लोग सुलह कर लो। इंसाफ ही नहीं मिला, वहाँ पर जलील होते रहे 20-25 दिन, 2 हफ्ते हम इन्होंने हमें जलील कर दिए हैं, पैसे पूसे ले गए, अब कहने अब सुलह कर लो। नाज़रीन, ये सारा वाक़या सुनने के बाद मैं ये बात समझने से कासिर हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कैसे कोई माँ जिसके पाँव तले जन्नत है वो अपनी बेटी के ऊपर इस तरह का जुल्म ढा सकती है। लेकिन ये वीडियो बनाने का एक बड़ा ख़ास मकसद है। हम तमाम तर वालिदैन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की तरबियत ही इस अंदाज से करें कि वो आपके तमाम तर फैसलों को, आपके तमाम तर अहकामात को मनोअन तस्लीम करें, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला करें। लेकिन यकीन जाने अगर आप अपने बच्चों की तरबियत करने में नाकाम रहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दीन का एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो हुक्म दिया गया है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि बच्चों की शादी के जो फ़ैसले हैं उसमें बच्चों की रज़ामंदगी का होना ज़रूरी है। ख़ुसूसी तौर पर लड़कियों के साथ किसी किस्म की जो ज़बरदस्ती है वो नहीं की जा सकती। बच्चों को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ दीन की जानिब से दिया गया है। और अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जैसा कि इस लड़की के साथ उसकी वालिदा ने बुरा सलूक किया है, जुल्म ढाया है, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज है कि बजाय इसके कि आप अपने बच्चों पर इस खतून की तरह जुल्म ढाएँ, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला ख़ुद करते हैं
मोहब्बत की शादी करते हैं तो आप उन्हें दुआएं दें, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं दें और उनकी अच्छी सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ करें, ना कि आप उनके साथ इस तरह बुरा सलूक करें। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।